अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आपसे शेयर करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम को हमें समूद की तरफ भेजे गए। आप नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे काम उससे रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है? उनका अंजाम किस तरह अबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह उन्हें सज़ा दी। कौम समूद का ख़ास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर कवी भी थी। इस कौम की अखलाक़ी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा सी बात पर लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हज़म करते, कमज़ोर पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते थे, एक कौम अल्लाह ताला की बंदगी करो और इसके सिवा कोई हकीकी मबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराऊँ। लोग इनसे कहते, हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज़्ज़त भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानत नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम उनकी प्रस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें उनकी प्रस्तिश से रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मौजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि उनसे किस किस्म का मौजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तफाक़ राय से कहा, तुम इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम उसका दूध भी पिएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही उस जगह घास उग आई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ये इस बात की दलील थी कि अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, अल्लाह के नबी सच्चे हैं। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया, इसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा, हम ईमान नहीं लाएंगे, न आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। इसका चलना फिरना दोभर कर दिया। वह अज़ियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अज़ियत न पहुँचाओ, उसे चढ़ने दो। जहाँ जाना चाहती है जाने दो। वह अगर पानी पीना चाहे तो उसे प्यासा न रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी